हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है कलयुग का युग धर्म। इस कलयुग में जो भी भक्त वैष्णव सज्जन व्यक्ति रहते हैं और जो धर्म को मानते हैं, तथा कथित बहुत सारे धर्म इस संसार में प्रचलित हैं, लेकिन असल में शास्त्र कलयुग में उसका धर्म के बारे में क्या बताता है और इस युग का धर्म क्या है, इसके बारे में जरा सा आज हम चर्चा करेंगे। अक्सर लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम ये काम करें, वो काम करें, ये धर्म का पालन करें, वो धर्म का पालन करें, तो लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आज स्पष्ट एक श्लोक में इसके बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट कर दिया कि कलयुग का धर्म क्या है। तो उसी कलयुग के धर्म को अगर हम जान जाएं तो हम उस तरफ अपना सारा एनर्जी और टाइम और माइंड लगा सकते हैं। अगर आप अलग अलग धर्मों, अलग अलग पद्धतियों को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, आपका एनर्जी, टाइम, मनी सब कुछ उसमें चला जाएगा, लेकिन उससे आपको विशेष लाभ जल्दी तुरंत मिलेगा नहीं। तो आज मैं आपको सीधा और सटीक जो हमारे कलयुग का, इस समय का जो युग धर्म है, सिर्फ आप उसको ही पालन कर लीजिए, आपको कुछ और करने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये चीज़ इतना ईजी है कि आप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप इसको कर सकते हैं और आपको फल जो प्राप्त होगा वो कंपैरिजन किसी और चीज़ों से बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको फल इसका। तो इसलिए जो चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ उसको ध्यान से आप सुनिएगा। तो ये मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूँ वो है श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के तीसरे और 5वें श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में संवाद हो रहा है। उस संवाद के बीच में सुखदेव गोस्वामी जो है राजा परीक्षित को एक श्लोक बोलते हैं। क्या है वो श्लोक? श्लोक इस प्रकार है, कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायम यजते मखे द्वापरे परिचारयम कलो तद हरि कीर्तनात्। तो आइए मैं इसका अनुवाद आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्पष्ट एक बात कहा गया है कि 4 युग है, 4 युग का 4 धर्म है। तो पहला आता है सतयुग। सतयुग में क्या होता है, भगवान को अगर प्रसन्न करना है, भगवान कौन है वो अलग टॉपिक है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान, तपस्या, योग साधना करनी पड़ेगी। वही अगर आप त्रेता युग में हैं तो त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा जो राजा जो है धन देता था, ब्राह्मण उसको यज्ञ करते थे और सभी वर्ण के लोग अपना धन, अपना समय, अपना एनर्जी, अपना पावर लगा के यज्ञ अनुष्ठान को करते थे और सभी को इसका फल प्राप्त होता था त्रेता युग में। द्वापर युग में भगवान का पूजन अर्च विग्रह होता था, इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन अब जब कलयुग आया तो न कलयुग में क्या था, प्राण अल्पायुषु, कलयुग में लोग की आयु कम है। प्राण अल्पायुषु कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत भाग्य उपाद्रता। कलयुग में लोग की आयु कम है, लोग झगड़ालू हैं, लोग बुद्धिमान नहीं है, लोग के पास बहुत सारी कमियां आ गई हैं, उम्र कम हो गया है और लोगों के पास इतनी क्षमता भी नहीं है। तो इस समय लोगों का कल्याण किस प्रकार होगा? तो यहाँ पे राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी क्लियर बताते हैं, कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में अगर आपका कल्याण होना है तो सिर्फ एक ही माध्यम से होगा और वो है हरि कीर्तनात्। हरि का कीर्तन मात्र करने से आपका कल्याण बिल्कुल हो सकता है। तो हरि का कीर्तन करना आवश्यक है। जैसे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, भक्तों के साथ में कीर्तन कर सकते हैं, तो आप चलते हुए कर सकते हैं, बैठते हुए कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने जीवन को सुधारना है तो इस कीर्तन को अपना लीजिए जीवन में, भगवान के नामों का जप करिए, सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा।